मैथ्स में पहले थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थोड़े अलग से आ जाते हैं जो यूजुअली हमें जो सोर्स होता है उसमें मेंशन नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 2013 से लेकर के 2022 तक जितने मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मैंने अपना मैप का खुद लिया और उसमें पॉइंट आउट कर दिया कि हाँ ये यहाँ पे साइट है, ये यहाँ साइट है, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि उस सारे साइट्स का एक कोई 30 to 40 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन उसमें लिखूँ। ऐसे करके फिर ऐसे कुछ कंफ्यूजन होती है कि कभी कभी एक ही जगह पे कुछ दो साइट्स होती है, तो यूजुअली हम उसमें से जो मोर पॉपुलर साइट है उसको मेंशन करते हैं। बट कुछ साइट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली हर साल मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर आई थिंक आदि जनरल नोट जो होता है इधर साइड वो यूजुअली आ जाता है। तो ऐसी कुछ जो साइट्स बार बार आ रही है पेपर्स में उन्हें आप अच्छे से देखें। और मैं कहना चाहूँगी कि मैथ सेक्शन मेरे जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स रहे हैं उसमें मैं मैथ सेक्शन में बहुत ज़्यादा ही टाइम अपना लेती थी। मुझे लगता था कि अगर मैथ मेरा सही नहीं हो रहा है तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे पेपर 1 में। बट उसके बाद से मैंने और लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि उतना ज़्यादा ऐसे नहीं है कि 20 आउट ऑफ 20 पूरे करेक्ट करने हैं। इस बार मैं अगर कहूँ तो मैंने जब मैच किया घर आकर के तो इट वॉज लाइक 14 to 15 क्वेश्चंस मैथ साइड से मेरे सही थे। और जो पेपर 1 का स्कोर है 166 आई थिंक अभी तक का हाईएस्ट रहा है जितना अभी पेपर 1 में स्कोर है। तो मतलब मेरा यही कह रही हूँ मैं कि मैथ सेक्शन पे जितना टाइम हो सकता है, जैसे मेरा ये था कि मैं एक एक टॉपिक जो है जैसे कुछ 20-25 टॉपिक्स होते हैं तो मैं एक एक टॉपिक एक दिन में करूँ, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है उसमें। बस ऐसा करना है कि जो बहुत फेमस साइट्स है वो अच्छे से तैयार हो जाए और कुछ जनरल पॉइंट्स हर साइट के लिए, जैसे पैलियोलिथिक है तो इसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स हो गए, मेगालिथिक है तो कुछ जनरल पॉइंट्स हो गए, तो उसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स। उसके बाद मैं एंशंट वाले सेक्शन पे आना चाहूँगी। उसमें तो जो स्टार्टिंग होती है तो बेसिक बुक से ही शुरू करनी चाहिए। तो उपेंद्र सिंह मैंने पढ़ी थी एंशंट के लिए। उससे मेरा जो बेस था, पहले तो मैं बैकग्राउंड जो बता दूँ अपना कि मेरा BA ऑनर्स हिस्ट्री रहा है। मैंने SGTB खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। तो कुछ टॉपिक्स जो थे वो मुझे मेरे लिए फेमिलियर थे। तो एंशंट वाली मैं बात कर रही थी तो मैंने उपेंद्र सिंह आई थिंक ग्रेजुएशन में ही मैंने पढ़ी थी। बट ये इसके लिए इतना डरना नहीं है कि मतलब ग्रेजुएशन से ही पढ़ रखी थी तो अलग हुआ। वो उस टाइम पे ग्रेजुएशन पता ही है कि कैसे हो जाते हैं। तो असली मैं अगर कहूँगी कि सच में मैंने कब उपेंद्र सिंह पढ़ी तो मैं कहूँगी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में था। तो तब मैंने एंशंट के लिए उपेंद्र सिंह पढ़ी थी। लेकिन एक बार जब आपका बेस हो जाए ना कि एंशंट का बेस पढ़ के बुक पढ़ के मैंने एक बेस बना लिया तो उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि जैसे मॉडर्न पीरियड से हमेशा अशोका का जो स्टेट जो रिलीजियस मतलब उनका कि धम्मा क्या क्या नेचर था वो क्वेश्चन बार बार आता है। तो जो क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं उनका एक बहुत अच्छा सा एक कोई मॉडल आंसर सर भी प्रोवाइड करते होंगे। तो जो मॉडल आंसर्स होंगे उनको अच्छे से एक बार अच्छे से मतलब तैयार करना है उस आंसर्स को, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। और यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ट्विस्ट होते हैं बट आंसर्स उनके ऑलमोस्ट उनको थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी होती है बट आंसर्स वही होते हैं जो मतलब मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ एंशंट में तो मैं यही कहूँगी अर्ली मिडिवल वाला सेक्शन आजकल इम्पॉर्टेंट हो गया है बहुत, क्योंकि इस बार भी आई थिंक टेम्पल आर्किटेक्चर में कंपेयर करने को आया था गुप्ता आर्किटेक्चर। तो एंशंट में आपके पास बहुत स्कोप है कि अगर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं कि हाँ ये चेंज हुई। इस बार भी मैंने जो क्वेश्चन आया था उसमें डायग्राम बनाया था टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके स्कोर पुश करती है कि आगे ले जाती है। और